पाकिस्तान में किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए बोर्ड इलेक्शन कराना एक लाजमी और बुनियादी तकाजा है। ये अमल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को शफाफ रखने के लिए ज़रूरी समझा जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को मुतमईन किया जा सके और कंपनी कवानीन के मुताबिक चलती रहे। लेकिन के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा बन चुका है जो ना हुकूमत के काबू में है और ना ही रेगुलेटर इसका कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि SECP और स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रिक के गैर कानूनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कोई बात कर लें, ऐसा पिछले 4 माह में मुमकिन ही नहीं हो सका। 29 जुलाई 2025 से के इलेक्ट्रिक के बोर्ड मेंबर्स अपनी 3 साला मुद्दत पूरी कर चुके हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक में अक़लियती शेयर होल्डर ग्रुप अल जमी मैं ना मानूं की रट रटे जा रहा है। लगता यूं है कि SECP और स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों इदारे बहैसियत रेगुलेटर अपनी रिट खो चुके हैं। अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि तवानाई के वफाकी वजीर उवैस लगारी जो बातें मीटिंग्स में किया करते थे, अब मीडिया पर कैमरे के सामने आकर कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि SECP के लॉज के मुताबिक एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अपनी बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे करवाए। भाई ये हुकूमत की कंपनी तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की है ना। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे होने नहीं चाहिए। अगर किसी शेयर होल्डर का किसी दुनिया की किसी कोने के अंदर कोई इशू है आपस में, खुदा करे वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। हुकूमत का तो शौक नहीं है अपना CEO बिठाने का, हमें तो अपने अच्छे CEOs नहीं मिलते तो हम उनके लिए कहां से बिठाएंगे। कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है कि हर 3 साल बाद डायरेक्टर्स का इंतखाब शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे होते हैं। इसीलिए इलेक्शंस उन्हें अपने नुमाइंदे मुंतखब करने और उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने का मौका देता है। ऐसे में अगर कोई लिस्टेड कंपनी बरवक्त बोर्ड इलेक्शन ना कराए तो स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें नोटिस जारी करना, जुर्माने करना, ट्रेडिंग मुअत्तल करना और आखिर में कंपनी को जबरी तौर पर डीलिस्ट करना भी शामिल है। इस बारे में सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद ने क्या कहा, ये भी सुनिएगा। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मैं समझता ये हूं कि वो रोल है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उसके पास मल्टीपल पावर्स हैं, जिसके अंदर ये है कि वो सेक्शन 147A के नीचे जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप अपनी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है आप उसे बुलाएं, उसे कन्वीन कर सकती है, अपने लोगों को भेज सकती है कि उस प्रोसेस के अंदर जाएं और उस चीज को इंश्योर करें कि ये सारी चीजें जो है डायरेक्टर्स के इलेक्शंस की उसको पूरी की जाए। दूसरा ये है कि सेक्शन 256 और 258 तक जो है वो SECP के पास पार है कि वो इंस्पेक्शंस कर सकती है, इंटरोगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वो सारी चीजें कर सकती है कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, या जिस तरह जो आपका लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसकी कौन सी प्रोविजन जो है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी तरह डायरेक्टर्स जो गए हुए हैं या इस वक्त जो मैनेजमेंट कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SECP लॉ के अंदर जो है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये है कि वो ट्रांसपेरेंट से काम करें या कोई ऐसा काम ना करें जिनको ऑथोराइज उसकी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो रोल SECP को अदा करना चाहिए था लीगली जो है वो उन्होंने उसका अदा नहीं किया, चूंकि 2 वजह। एक तो ये है कि अभी आपके सामने 29 जुलाई को एक तो बोर्ड जो है वो एक्सपायर हुआ है, बट बोर्ड इनकम्प्लीट होना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद ये है कि उसके ऊपर SECP ने हैव क्लोज्ड देयर आईज। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर अ रेगुलेटर कि अगर इतनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान की है, कराची जैसे पूरे शहर को जो है वो बिजली सप्लाई करती है और उसके जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट नहीं है, जो आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो 2019 का गवर्नमेंट का है उसके मुताबिक नहीं चल रहे। तो मैं ये समझता हूं कि इट इज नॉट ओनली अ सीरियस क्वेश्चन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द के इलेक्ट्रिक, तो मैं ये समझता ये हूं कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट बाय द मैनेजमेंट, और सेकंड जो है उसके अंदर ये है कि SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके अंदर कोर्सिव एक्शन लें कि अगर लॉ की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है कि अगर किसी कंपनी का बोर्ड इनकम्प्लीट है या किसी कंपनी का बोर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है और उसके बावजूद वो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल काम करने से रोक देना चाहिए। कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन मसला यह है कि अक़लियती शेयर होल्डर अल जमी ग्रुप जो के इलेक्ट्रिक के अपने इन्वेस्टर डेनिम के साथ मिलकर भी सिर्फ 30% कंपनी के शेयर्स का मालिक है, हर धर्मी से हर जायज और नाजायज तरीके से कंपनी मामला चलाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मुल्की कवानीन इसकी इजाजत नहीं
देते, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2019 के तहत इलेक्शन के तरीक़ाकार की मुकम्मल पैरवी करना होती है। इन रूल्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज के डायरेक्टर्स के लिए अलहदा वोटिंग के उसूल भी इस कानून का हिस्सा हैं और इन कवानीन की खिलाफ वर्जी संगीन नताइज का बायस भी बनती है। बोर्ड इलेक्शन न सिर्फ कानूनी ज़रूरत है बल्कि कंपनी के बोर्ड नए आइडियाज़ और नई महारतें शामिल करने और बेहतर फैसला साजी के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे कंपनी न सिर्फ रूल्स की पाबंदी करती है बल्कि जदीद कारोबारी चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के मामले में एक बार फिर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रेगुलेटर्स जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, के इलेक्ट्रिक के मामले में अपने ही रूल्स को गोया भूल चुके हैं। ऐसे में रेगुलेटर ही अगर नाअहल हो जाए तो कानून के मुताबिक क्या कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हाफिज एहसान अहमद ने इस पर भी अपनी कानूनी राय दी है, ये भी मुलाहिजा कीजिए। या बोर्ड के इलेक्शन ही उन्हें इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। दूसरा फिर ये है कि अगर एससीसीपी जो है एज ए रेगुलेटर फेलियर की तरफ चला जाता है तो उसके बाद फिर एक ऑप्शन जो है वो आपका आर्टिकल 199 के नीचे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर आप जाके ये कह सकते हैं कि ये एक रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि आपका 152 से लेके 161 तक जो है, जो आपके डायरेक्टर्स के इलेक्शंस को या री इलेक्शंस को या उस सारे प्रोसेस को या उस टर्म को डील करता है कि एससीसीपी को इन सारी चीजों को देखना चाहिए। और दूसरा भी ये है कि उसका जो रोल बनता है सेक्शन 256 से लेके 258 तक जो बनता है, उसको उसने परफॉर्म नहीं किया तो अदालत उसको अंदर एक डिक्लेरेशन कर सकती है। और जनरली जो है वो इस तरह के केसेस के अंदर पाकिस्तान के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे एससीसीपी है, चाहे आपको ऑगरा है या नेबरा है, उसके अंदर उस लेवल की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या इस तरह का एक इनिशिएटिव जो है, जो एज ए रेगुलेटर या लॉ का मैंडेट है कि आपने कार्टल्स नहीं होने देना, आपने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है, या आपने इन चीजों को आगे इस तरह लेके चलना है कि जो लॉ की स्पिरिट के मुताबिक है, अगर वो चीजें परफॉर्म नहीं की जाती तो मैं ये समझता हूं ये आपको एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, उनकी अथॉरिटी के ऊपर और उनके रोल के ऊपर, जिसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज ए जनरल इशू के तौर पे देखना चाहिए। तो कल हमने आपको बताया था कि सारी सूरत हाल में एज रेगुलेटर एससीसीपी क्या कर सकता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकती है। अगर के इलेक्ट्रिक की काबिज इंतजामिया बोर्ड इलेक्शंस ना करवाने पर बजिद रहती है तो ऐसी सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज का क्या किरदार हो सकता है। के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया पर काबिज ग्रुप अल जमी इलेक्शंस करवाने में आगे नहीं बढ़ता तो ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज ऐसे अफराद और ग्रुप्स के शेयर्स को फरोख्त कर देगा जो कंपनी में बुनियादी तौर पर सरमायाकारी का इंतजाम करते हैं, जो आम तौर पर किसी कंपनी के शुरुआती डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और जो कंपनी में बुनियादी नौयत के मुआहिदों के जिम्मेदार भी होते हैं। ऐसे लोग कंपनी में इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। उनके शेयर सेल करने से और उनको रकम हासिल करने से, रूल्स के तहत पाबंदी लगाने से कंपनी बुनियादी मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं कर सकती। इस तरह के किसी भी इक़दाम से नॉन कंप्लाइंट कंपनी पर फौरी तौर पर दबाव पड़ता है कि वो ज़रूरी इक़दाम करे और के इलेक्ट्रिक के मामले में बोर्ड के इलेक्शंस वाज़े मसला है जिसको हल किए बगैर कंपनी मामलात का आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। इसी के साथ जिसे इंतहाई कदम कहा जाना चाहिए, उसके तहत स्टॉक एक्सचेंज गोया रेड कार्ड दिखाकर किसी भी कंपनी जो बुनियादी रूल्स की खिलाफ वर्जी करती है उसको सज़ा के तौर पर डीलिस्ट कर सकता है। किसी कंपनी को डीलिस्ट इस सूरत हाल में किया जाता है कि जब कंपनी बार बार वार्निंग को नज़रअंदाज करे या फिर मसला इंतहाई संगीन हो। के इलेक्ट्रिक के मामले में बोर्ड का इलेक्शन ना होना एक इंतहाई अहम मसला है जिसका नतीजा स्टॉक एक्सचेंज से के इलेक्ट्रिक की कंपनी डीलिस्टिंग की सूरत में भी सामने आ सकता है। इस इक़दाम का मकसद मार्केट के मजमूई नज़्मो ज़ब्त और सरमायाकारों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, लेकिन इस सूरत में यह एक नेचुरल अमल है कि कंपनी न सिर्फ अपनी साख खो देती है और शेयर्स की कीमतों में भी बड़ी कमी वाक़ हो जाती है। लेकिन अभी तक एससीसीपी बल्कि स्टॉक एक्सचेंज भी एज रेगुलेटर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। रेगुलेटर की ये खामोशी कितना बड़ा सवालिया निशान है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब साबिक मेंबर हैं ओगरा के, चूँकि ज़ाहिर ओगरा भी एक रेगुलेटर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।